स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के लिए। यहाँ पर हमारा विषय होगा गणित का, और गणित में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 को, जो कि है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। और आज हम इस अध्याय चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन देखेंगे और किस प्रकार से इसके प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड को लिखिए। हमारी जो प्रश्नावली है ये है गुणनखंड और गुणजों से संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संख्याओं के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, तो मान लिया जाए जैसे यहाँ पर हम पहले सवाल को हल कर रहे हैं ए वाले को, और यहाँ पर हमने लिया ए 24 है और इसके हमें गुणनखंड निकालना है। तो हमें इसके ऐसे खंड करना है जिनका गुणा करने पर ये संख्या 24 बन जाए। तो ऐसे खंड जो होते हैं वो इसके गुणनखंड होते हैं। और गुणनखंड के बारे में आपको एक बात ध्यान रखना है कि संख्या के जो भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों से ये संख्या पूरी तरह विभाजक होती है, विभाजित हो जाती है। यानी कि उन गुणनखंडों से संख्या में पूरा भाग लगाया जा सकता है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड जो होते हैं उनकी संख्या, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या परिमित होती है, यानी कि सीमित होती है। जैसे यहाँ पर हम 24 के गुणनखंड देखेंगे कि 24 के गुणनखंड कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए 24 के गुणनखंड लिखने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 24 के गुणनखंड जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे पहले हम 1 लेते हैं, तो 1 में यदि हम 24 का गुणा करते हैं तो 24 हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 और 24 दोनों ही इसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो 1 और 24 बराबर भी हमें मिल सकता है 24। इसी के साथ में दूसरा गुणनखंड देख सकते हैं, 2 के साथ करते हैं। तो 2 के साथ कौन से नंबर का गुणा करें कि हमें 24 प्राप्त हो जाए, तो 2 के साथ में हम 12। तो 2 और 12 दोनों ये भी इसके गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पर हमें 24 मिल सकता है। 3 के साथ गुणा करने पर क्या 24 आ सकता है, किस संख्या का, तो 8 का। तो यहाँ पर 3 और 8 ये भी इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड 3 भी होगा और 8 भी होगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर 4 के साथ। तो 4 के साथ जब हम 6 का गुणा करते हैं तो 4 और 6 दोनों भी यहाँ पर गुणनखंड होंगे, ये 24। अब जैसे ही हम यहाँ पर 4 और 6 के बाद में जाते हैं आगे, तो 7, 8, 7 में ऐसा कोई नंबर नहीं है, 8 यहाँ पर हमारा शामिल हो चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे हम 9 के साथ कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका गुणा करने पर हमें 24 प्राप्त हो जाए। फिर जाते हैं 10, 11 और 12। तो 12 देखिए यहाँ पर आ चुका है। 12 के बाद हम सीधे जाएंगे 24 पर, 24 भी यहाँ पर शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर जो डबल आए हैं उनको हमें ध्यान रखना है कि उन्हें हमें एक ही बार लिखना है। और 8, 12 और 24 इसमें शामिल हो चुके हैं, इसलिए आगे हम क्रम को नहीं बढ़ाएंगे और यहीं पर लिख देंगे कि जो 24 के गुणनखंड होंगे, तो 24 के गुणनखंड यहाँ पर जो मिल रहे हैं, जैसे कि 1 मिला है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 6 है, फिर 8 है, 12 है और 24 खुद भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 24 के गुणनखंड ये हमें मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 गुणनखंड जो हैं ये इसके रहेंगे। इसी प्रकार से हम अगली संख्या b वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर b वाला, अब हमें 15 के गुणनखंडों को निकालना है। तो देखिए 15 के जो गुणनखंड होंगे उन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15 के गुणनखंड। तो 15 के लिए 1 गुणित 15 हो गया, 2 होगा नहीं, 2 के साथ कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका हम गुणा करें और 15 आ जाए। फिर हम ले लेते हैं 3 को, 3 और 5 दोनों ये भी 15, ये भी 15। आगे बात करेंगे 4 की, 4 इसमें शामिल नहीं होगा। फिर 5 की, 5 रिपीट हो चुका है, यदि हम लिखेंगे 5 को तो डबल हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई सा भी नंबर नहीं होगा, सीधा फिर 15 होगा और 15 यहाँ पर शामिल हो चुका है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 15 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो 15 के गुणनखंड यहाँ पर होंगे 1, 3, 5 और 15। तो देखिए यहाँ पर 15 के जो गुणनखंड निकले वो 4 ही निकले हैं, 1, 3, 5 और 15। अब ये जो गुणनखंड है इससे यदि हम संख्या को भाग लगाएं 15 को तो संख्या में पूरा भाग इनका जा सकता है। चलिए सी वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सी वाला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 21 और 21 के गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर हम। तो 21 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला तो हमें मिल जाएगा 1 गुणित 21, ये 21। 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आ सकता है। 3 और 7 दोनों ये हो गए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम 21 के बाद में 3 और 7 के बाद में 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सीधे हम कह सकते हैं कि जो 21 के गुणनखंड होंगे तो 21 के गुणनखंड यहाँ पर हो सकते हैं 1, 3, 7 और 21। ये 4 गुणनखंड 21 के हो जाएंगे। चलिए डी वाले को हल करते हैं। देखिए डी वाला यहाँ पर है 27। 27 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो 27 के गुणनखंड होंगे जैसे 1 गुणित 27, ये 27 होगा। 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3, 9 दोनों 27 ये। इसके बाद 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 शामिल हो चुका है। फिर 10, 11, 12 से कोई भी संख्या नहीं होगी, फिर सीधे 27 होगी और 27 यहाँ पर शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 27 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो 27 के गुणनखंड यहाँ पर होंगे 1, 3, 9 और 27। तो इस प्रकार से यहाँ पर 27 के गुणनखंड जो रहेंगे ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ई वाले की ओर। देखिए ई वाला जो क्वेश्चन होगा, ई वाले में हमें लेना है 12 और 12 के गुणनखंड हमें निकालना है। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। 1 गुणित 12 बराबर 12। 2 गुणित 6 करते हैं 12, तो 2 और 6 दोनों होंगे। 3 गुणित 4 12 हो सकता है। अब देखिए 3 गुणित 4 है तो इसे हम 4 गुणित 3 भी लिखेंगे तो भी ये दोनों आएंगे। तो इसलिए इन्हें एक ही बार लिख लिया जाए ताकि हमें ज़्यादा संख्याएं उसमें ना लिखनी पड़े, है ना। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 यहाँ पर शामिल हो चुका है क्योंकि 6 के साथ हम गुणा करेंगे तो 2 का ही होगा, है ना। 7 नहीं होगा, फिर उसके बाद में 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11 और 12। तो 12 यहाँ पर शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 12 के गुणनखंड होंगे, 12 के गुणनखंड कौन कौन से रहेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इस प्रकार से 12 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। एफ वाला है और एफ में है 20। तो हमें यहाँ पर 20 के गुणनखंड निकालना है। देखिए 1 गुणित 20 करेंगे 20 हो जाएगा। फिर 2 गुणित 10 करना पड़ेगा तब जाकर 20 होगा। और 3 गुणित नहीं होगा, 4 गुणित कर सकते हैं, 4 गुणित 5 या 5 गुणित 4 20 होगा। 6 गुणित, 7 गुणित, 8 गुणित, 9 गुणित, तो अब कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। सीधे सीधे अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 20 के गुणनखंड होंगे, तो 20 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20।
देखिए गुणनखंड में वो संख्या भी शामिल होती है, ये ध्यान रखिएगा कि वो संख्या खुद भी उसका गुणनखंड होती है। तो 20 के गुणनखंड में 20 भी यहाँ पर शामिल है, तो ये हो जाएंगे 20 के गुणनखंड। चलिए अगले को देखते हैं। अगला है हमारा जी वाला 18। अब हमें 18 के गुणनखंड यहाँ पर निकालना है। देखिए 1 गुणित 18 करते हैं, ये 18 हो गए। 2 गुणित 9 कर सकते हैं तो भी 18 होंगे। 3 गुणित 6 कर सकते हैं 18, 3 और 6 भी यहाँ पर गुणनखंड होंगे। इसके बाद अगला हम कर सकते हैं यहाँ पर 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 6 यहाँ पर रिपीट होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 फिर रिपीट होगा और 9 के बाद सीधा 18 आएगा। तो 18 यहाँ पर हम ले चुके हैं। तो 18 के जो गुणनखंड होंगे यहाँ पर कौन कौन से होंगे? 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, उसके बाद में 6, फिर 9 और 18। तो 18 के गुणनखंड यहाँ पर इस प्रकार से रहेंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। चलिए अगली संख्या लेते हैं H 23। 23 के गुणनखंड, तो देखिए 23 ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 और वो संख्या खुद ही होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुणित 23। तो 23 के गुणनखंड जो होंगे वो 1 और 23 होगा। ये सिर्फ 2 ही गुणनखंड इस संख्या के निकल के आएंगे। चलिए अगला है I वाला, और I में है यहाँ पर 36। तो 36 के गुणनखंड लेते हैं। 36 के गुणनखंड होंगे 1 गुणित 36 बराबर 36 हो जाएगा। 2 गुणित 18, 18 और 2 दोनों ही यहाँ पर गुणनखंड होंगे 36। फिर 3 गुणित 12 ले सकते हैं 36 होगा। 4 गुणित 9 ले सकते हैं 36 होगा। 5 नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं, 6 गुणित 6। तो देखिए 6 गुणित 6 36 2 बार आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कोई भी संख्या 2 बार यदि आती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हमें 1 बार ही लेना है। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 आ चुका है, 10, 11, 12 आ चुका है, उसके बाद 18 भी आ चुका और 36 भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 36 के गुणनखंड होंगे कौन कौन से रहेंगे उन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि 1 हुआ, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 को 1 बार लिखना है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है ना, और फिर 18 है और फिर 36 है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 ये हो जाते हैं यहाँ पर 36 के गुणनखंड। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न, और अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इजी है, और यहाँ पर पूछा गया है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। देखिए गुणज जो होता है वो संख्या के बराबर या उससे बड़ा हुआ करता है। अब जैसे यहाँ पर आप एक सवाल को देखें तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हमें 5 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। अब प्रथम से मतलब क्या होगा? गुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं। संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, मतलब कई सारे हो सकते हैं, ये सीमित नहीं होते हैं। तो प्रथम की बात की जा रही है, तो प्रथम का मतलब होगा कि आप ऐसे 5 के साथ 1 का गुणा करें, फिर 5 के साथ में 2 का गुणा करें, 5 के साथ में 3 का गुणा करें, 5 के साथ में 4 का गुणा करें और 5 के साथ 5 का गुणा करें। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं बनती जाएंगी वो इनके गुणज बन जाएंगे 5 के। तो देखिए 5 का पहला गुणज जो होता है वो 5 ही होता है। दूसरा गुणज यहाँ पर 10 हो गया, तीसरा गुणज 15 हो गया, चौथा गुणज 20 और 5वां गुणज 25 हो गया।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 5 के गुणज होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये हो गए यहाँ पर 5 के प्रथम 5 गुणज, है ना। तो ये हमारा ए वाला क्वेश्चन हुआ। अब गुणज को आप देख सकते हैं, ये सीधा सीधा 5 का पहाड़ा बन रहा है, क्योंकि 5 5 जोड़ते जाएंगे तो उसका अगला गुणज आ जाएगा। या 5 में आप 1 2 3 4 5 का इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें प्रथम ना बोला जाए और सिर्फ बोला जाए कि 5 के कोई भी 5 गुणज लिखिए, तो उस स्थिति में हम कोई से भी गुणज लिख सकते हैं, यानी कि कहीं से भी लिख सकते हैं। अब जैसे पहाड़ा तो 50 पर आकर के खत्म हो जाता है, पर गुणज फिर भी बढ़ते रहेंगे। जैसे 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है। इस प्रकार से गुणजों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी। तो यहाँ पर गुणजों की संख्या अपरिमित हो सकती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बी वाला। बी वाले में हमें यहाँ पर 8 के गुणज लिखना है और 8 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो 8 के प्रथम 5 गुणज यहाँ पर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा जैसे 8 गुणित 1, 8 गुणित 2, 8 गुणित 3 और 8 गुणित 4, 8 गुणित 5। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं 8 के गुणज 8, फिर इसके बाद में 16, 24, 32 और 40। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8 के गुणज जो होंगे कौन कौन से हुए। 8 है, 16 है, 24 है, उसके बाद 32 है और 40 है। तो ये 8 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अब इसी प्रकार से हम सी वाले क्वेश्चन 9 के प्रथम गुणज लिख सकते हैं। देखिए मैं 9 के गुणज सीधे लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आप तरीका समझ चुके हैं गुणजों को निकालने का। तो 9 का पहला गुणज, फिर 18, फिर 27, फिर 36 और 45। ये 9 के 5 गुणज हो जाएंगे। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणित 1, 9 गुणित 2, 9 गुणित 3, 9 गुणित 4। और आप सीख चुके हैं तो आप सीधे सीधे इस प्रकार डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, है ना। ये हो गया दूसरा प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न क्या है समझते हैं। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। अब देखिए स्तंभ 1 में संख्याएं दे रखी है और यहाँ पर कहा है कि 8 का गुणज है, 7 का गुणज है, 70 का गुणज है, 30 का गुणनखंड है, 50 का गुणनखंड है या फिर 20 का गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है 35 लिखा हुआ है। तो 35 को हम किससे मिला सकते हैं। तो 35 को देखिए क्या 8 का गुणज है, नहीं है। 7 का गुणज बिल्कुल है, क्योंकि 7 के पहाड़े में हम जानते हैं कि आता है। और 7 का ये 5वां गुणज होगा, 7 5 35। तो 35 यहाँ पर 7 का गुणज हुआ। चलिए 15 किसका गुणनखंड या गुणज हो सकता है। तो 15 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 30 का गुणनखंड है 15। तो 15 को हम मिला सकते हैं, 30 का गुणनखंड है 15। चलिए 16 को किससे मिला सकते हैं। तो 16 क्या 8 का गुणज है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 16 जो है वो 8 का गुणज है। 8 के पहाड़े में 16 आता है, 8 का दूसरा गुणज 16 ही है। चलिए अगला फोर्थ वाला यहाँ पर 20 है। अब 20 को हम 70 का गुणज माने, 50 का गुणनखंड माने या फिर 20 का गुणनखंड माने। तो हमने देखा था कि संख्या जो होती है वो स्वयं का गुणनखंड भी होती है और स्वयं का गुणज भी होती है। तो यहाँ पर 20 जो है 20 का गुणनखंड होगा, है ना। 25 को क्या कह सकते हैं। तो 25 यहाँ पर 50 का गुणनखंड होगा। तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है ताकि हम उसको समझ पाए ना समझ पाए सवाल को, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी एक्स्ट्रा भी जोड़ दी जाती हैं। तो हमने हमारी जोड़ी को इस प्रकार से मिला लिया और जो कि बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पर
इस प्रकार से हम इन्हें मिलान कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। तो देखिए 9 से के सभी गुणज लिखना है और जो 100 से कम है, तो वहां तक आपको 9 के गुणज लिखते जाना है जहां तक 100 नहीं आ जाता या 100 से लगभग आप करीब नहीं पहुंच जाते। तो देखिए गुणजों को लिखने का तरीका हमने देख लिया है, जैसे कि 9 गुणित 1 लिखते हैं तो 9। तो 9 का पहला गुणज 9 है, फिर दूसरा होगा 9 दूनी 18, तीसरा गुणज 27, चौथा गुणज 36, पांचवा गुणज यहाँ पर 45 और अगला 54, 63, 72, 81 और फिर हम जैसे पहाड़े के रूप में लिख रहे हैं तो पहाड़ा आगे हमारा 90 पर आकर के ख़त्म हो जाता है, तो ये हमने 90 भी ले लिया। फिर आएगा 99 और अब आगे बढ़ेंगे तो 100 से ऊपर हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 9 के सभी गुणज हमने लिख दिए जो 100 से छोटे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनके गुणजों को लिख सकते हैं जो कि 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99 होंगे। तो ये थे आज के हमारे अभ्यास प्रश्नावली 3.1 और प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।